विश्वकर्मा और अप्सरा घृताची का दिव्य मिलन, रुद्राक्ष की उत्पत्ति की पावन कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता, ऋषि और अप्सराएं अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे, तब देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मांड की रचना में संलग्न थे। वे देवताओं के भवन, अस्त्र शस्त्र और दिव्य लोकों की संरचना करते थे। उनकी कला केवल शिल्प नहीं थी, वह स्वयं तपस्या का रूप थी। इसी समय स्वर्गलोक में निवास करने वाली एक अनुपम सौंदर्य और तपस्विनी अप्सरा थी, घृताची। घृताची केवल नृत्य और सौंदर्य की देवी नहीं थी, बल्कि वे गूढ़ आध्यात्मिक चेतना से भी युक्त थी। उनका हृदय शिव भक्ति से परिपूर्ण था। घृताची की तपस्या कहा जाता है कि घृताची ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि कैलाश तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। इस तप का प्रभाव विश्वकर्मा ने भी अनुभव किया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण अप्सरा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। दिव्य मिलन। जब विश्वकर्मा और घृताची का प्रथम साक्षात्कार हुआ, तो वह केवल दृष्टि का नहीं, चेतना का मिलन था। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि सृजन और तपस्या का संगम था। इस दिव्य मिलन से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो सीधे भगवान शिव से जुड़ी थी। भगवान शिव का ध्यान और रुद्राक्ष। उसी काल में भगवान शिव घोर समाधि में लीन थे। जब उन्होंने अपनी समाधि खोली, तो उनकी आंखों से करुणा और आनंद के आंसू धरती पर गिरे। कहते हैं कि उन्हीं आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण किया। मान्यता है कि विश्वकर्मा और घृताची के दिव्य मिलन से उत्पन्न ऊर्जा ने उन शिव आंसुओं को आकार, संरचना और शक्ति प्रदान की। विश्वकर्मा ने रुद्राक्ष को उसका स्वरूप दिया और घृताची ने उसमें साधना, सौंदर्य और आध्यात्मिक कंपन का संचार किया। रुद्राक्ष का रहस्य। इसलिए रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, बल्कि शिव की करुणा है, विश्वकर्मा का सृजन है और घृताची की तपस्या का फल है।
जो साधक श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में किपित भय का नाश, किपित चित्त की शांति, किपित और आत्मिक उन्नति होती है। कथा का सार, यह कथा सिखाती है कि जब तपस्या, सृजन और भक्ति एक साथ मिलते हैं तब केवल वस्तु नहीं बल्कि दिव्य चेतना का जन्म होता है। रुद्राक्ष उसी दिव्य चेतना का प्रतीक है।